आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बलिया। मैं जनपद बलिया से बैरिया कोटवा अंतर्गत श्री सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज में अभी मौजूद हूँ और कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हो रही थी और कुछ जो है आरोप लगाया गया था वर्तमान प्रधानाचार्य आलोक सिंह जी पे कि हमारा मोबाइल ले लिया गया था, जबरन कुर्सी से हमें खदेड़ दिया गया था। इसका सच्चाई जानने के लिए मैं आज वर्तमान प्रधानाचार्य आलोक सिंह जी के पास पहुंचा हूं और कुछ सच्चाई जो है जानने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें क्या सच्चाई है और विद्यालय के प्रति जो जंग का अखाड़ा बना हुआ है उसमें क्या है। विद्यालय एक ठाकुर मैनेजर सिंह यहाँ के लोगों को शिक्षा देने के लिए बनाए हुए थे, उस विद्यालय में इस तरीके से क्यों लोग व्यवहार कर रहे हैं, ये सच्चाई जो है अभी मैं आलोक सिंह जी से बात कर रहा हूँ और बताएंगे। सर, अभी जो ये घटना हुआ था, अपना परिचय देते हुए पूरा घटना बताइए। जी, मैं आलोक कुमार सिंह, प्रधानाचार्य श्री सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज रानीगंज बलिया। सर, यहाँ पे श्री पांडे जी द्वारा 46 लाख रुपए का गबन किया गया जी। तो वो पहले का था मैटर, बाद में फिर शासन से दोबारा इसकी जांच आई तो हम पे दबाव बनाने लगे कि आप इसको वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ रहने चैन से रहने नहीं दूंगा। जो आपने 46,000 का गबन का जांच 46 लाख का गबन का जो है जांच कराए थे जी, उसके दबाव में आपके खिलाफ जो है गलत आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उसमें हम पे गलत कहे कि मैं आपको यहाँ नौकरी नहीं करने दूंगा। मैं बार बार थाने में आया और उच्चाधिकारियों से आपको प्रताड़ित करने के लिए गलत चिट्ठी लिखूंगा, नहीं तो आप अपना ये केस वापस लीजिए। सर, मैंने कहा कि ये संस्था संत की संस्था है, यहाँ से लूट के पैसा आप ले नहीं जाएंगे, मैं अपना केस वापस नहीं करूँगा, चाहे आपको जो इच्छा हो हमारे खिलाफ लिखते पढ़ते रहिए। उसी से क्षुब्ध होकर के वो मेरा आया था प्रमोशन का, उस कागज को लेकर गए तो उसको फाड़ के फेंक दिए और हमारे साथ विवाद भी किए। उसके बाद एक दिन प्रबंध संचालक की नियुक्ति यहाँ पे, ये संस्था एडेड है तो यहाँ पे प्रबंधक नहीं है, राजकीय काम के लिए प्रबंध संचालक की नियुक्ति। श्री ओम प्रकाश सिंह यादव जी यहाँ के प्रबंध संचालक बन के आए, तो उनके साथ जब भी वो 15 तारीख को आए तो ये पहले ही झंडा जबकि शासन से था कि ध्वजारोहण 9:15 बजे, ये सुने कि ओम प्रकाश जी आ रहे हैं तो वो उसको 8 ही बजे 12 और आकर के और उनसे बिना बात किए ही निकल गए। फिर इसके बाद 20 तारीख को आए ओम प्रकाश जी, तो उनके साथ लगे तेज आवाज में बात करने की, आप कौन है, वो अपना परिचय दिए कि मैं तो यहाँ का प्रबंध संचालक शासन से नियुक्त होकर आया हूँ, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखना है, गतिविधियों को देखना है। तो कहे कि यहाँ का मालिक मैं हूँ, इस विद्यालय में मेरे बिना अनुमति के आप नहीं आए। जबकि यहाँ पे शिक्षकों की समस्याएं हैं, छात्रों की समस्याएं हैं। यहाँ पे वो आते हैं ट्रेन से, गाड़ी से आते हैं और जब आते हैं 11 बजे आएंगे तो विद्यालय 11 बजे से चलेगा, सुबह आ जाएंगे सुबह चलेगा। ये भूगोल के शिक्षक हैं, भूगोल की कक्षाएं नहीं लेते। बच्चे जब इनसे कभी पूछते हैं तो कभी उनको लात से मार देते हैं, कभी हाथ से बच्चियों को धक्का दे देते हैं। इतना दुर्व्यवहार बच्चों के साथ करते हैं कि वो लिखित रूप से कई बार उच्चाधिकारी को उनको दिया है। ओम प्रकाश सिंह यादव को भी दिए थे, चूंकि वो प्रबंध संचालक हैं तो उनका दायित्व बनता है कि विद्यालय की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाएं, अनुशासन बनाएं। उसके बाद एक दिन हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश जी हमारा मोबाइल छीने। ये बताइए, कोई उच्च अधिकारी जिसके कलम में पावर होगा वो आपके खिलाफ लिखेगा, वो क्यों छीना जब्ती करेगा। शारीरिक रूप से भी ओम प्रकाश यादव इनसे कमजोर है, कैसे कोई मोबाइल छीन लेगा। वक्तव्य में करे कि हमारा मोबाइल उठा लिया, अरे भाई टेबल पर कैसे उठा लिया। उसके बाद थाने में उन पे एक आरोप भी लगाया कि ओम प्रकाश सिंह और आलोक सिंह, चूंकि था कि ये आते थे विद्यालय में सर और वीडियो बनवाते थे,
लड़कियां जब कहीं जाती थी तो लड़कियों का वीडियो बनवाते थे। उस दिन ओम प्रकाश यादव उनसे कहे कि भाई मोबाइल अपना सुरक्षित रखेंगे, हो सकता है कि मोबाइल की भी जांच हो। आप पे ये आरोप लग रहा है कि बच्चियों के गलत आपने वीडियो बनाए, उसी में कहीं अपना मोबाइल छिपा दिए हैं और आरोप लगा रहे कि हमारा मोबाइल। इस समय ये बताइए कि मोबाइल लेकर के आदमी कैसे बच सकता है? तो इतना सर्विलांस लगा है कि हमारे पास रहेगा तो वहां खाना पहुंच जाएगा, किसी का कोई मोबाइल क्यों छीने? बार बार यही आरोप लगा। उनका एक ही टारगेट है कि विद्यालय में लूटपाट करें और कोई रोके नहीं। अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपनी कक्षाओं में पढ़ाने नहीं जाते हैं। अगर बच्चा कोई बोल देता है, पूछ लेता है कि सर हमारी कक्षाओं में, तो लात से हाथ से मारना शुरू कर देते हैं। एक यहाँ हरिजन की बच्ची है, उसका बोतल उठाकर, उसको थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम था, पानी पी रहे तो उसका उठाकर तोड़ दिया। विद्यालय में कैसे व्यक्ति को अवैध जो है यहाँ बुलाना और इधर उधर काम करना, ये कैसा आरोप उनके ऊपर जो है लग रहा है, वो क्या उसमें सच्चाई है? सर वो जब आते हैं तो कोई ना कोई 2-4 लोगों का, अवैध लोगों को यहाँ पे बुला लेते हैं, कहते हैं मैं किसी से डरता नहीं। डीएम साहब भी इनको फोन किए थे विद्यालय की समस्या के लिए, डीवाईएस साहब भी फोन किए थे, फिर जेडी साहब हम लोगों के अधिकारी हैं वो भी फोन किए थे, किसी का फोन इन्होंने रिसीव नहीं किया था। वो तो डीएम साहब के भी संज्ञान में है, जिला विद्यालय निरीक्षक साहब के भी संज्ञान में है। ये कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं, मैंने इतना आप शब्द बोलते हैं अधिकारियों के प्रति कि कहने लायक नहीं है। इनकी शिकायत पहले भी ऊपर अधिकारियों से की गई थी? जी, बच्चे भी किए थे, हम लोग भी किए हैं। उसी में जांच के लिए डीवाईएस साहब नियुक्त किए थे ओम प्रकाश जी को कि भाई आइए और अपना, क्योंकि वही प्रबंध संचालक हैं तो उनका दायित्व है विद्यालय को सुचारू रूप से चलाना। उन्होंने इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाया तो ये जो है उनके ही ऊपर आरोप। हाँ, जब ओम प्रकाश जी इनके ऊपर जांच करना शुरू किए तो उनपे गलत आरोप लगा रहे हैं कि विद्यालय की जांच न हो, कि मेरी चोरी छिप जाए, जो मैंने गलत काम किया है वो सब छिप जाए, छुपाने के लिए उन्हीं के ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं परमा, और हम पे लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश जी से मैं मिला। भाई उच्च अधिकारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, तो अधिकारी जब ना सर, जो अधिकारी होता है प्रबंध संचालक ही विद्यालय को व्यवस्थित करता है, तो उनके आदेश को मानना हमारी बाध्यता है। चाहे जो भी प्रिंसिपल होगा, जो भी अध्यापक होगा, उनकी मजबूरी नहीं है, उनको अपने उच्च अधिकारी की बात को मानना चाहिए, नहीं तो ये उच्च अधिकारियों की बात क्यों मानना। ठीक है, धन्यवाद। उसमें सच्चाई कुछ नहीं है, हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि बीमार था, इसलिए कुछ अंड गलत में बोल गया हूँ। अनजान आदमी के स्टेटमेंट से मैंने सुन लिया था, उस हमने सलाह दिया अनजान आदमी रास्ते चलते हुए, तो उसी के कहने पर मैंने